हक कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग मैथ के अंतर्गत प्रतिशत क्या है, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना एवं प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, भिन्न क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं, आज का क्लास एक नए सिरे से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जानें कि भिन्न क्या है। तो आप लोग यह जान लीजिए कि भिन्न बराबर जो होता है वह अंश बटे हर होता है। भिन्न बराबर क्या होता है? तो अंश बटे हर होता है। सबसे पहले आपको जानना है कि भिन्न क्या होता है। तो भिन्न जो है बटे के रूप में होते हैं, यानी अंश बटे हर। ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर कहा जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 1/2 अगर 2 है, 1/2 में अंश बराबर क्या हो गया आपका 1 और हर बराबर क्या हो गया तो 2 हो गया। तो आपने समझ लिया है कि भिन्न बराबर क्या होते हैं। अंश बटे हर होता है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। 1/2 में अंश बराबर 1 और हर बराबर क्या है तो 2 है। यदि कोई क्वेश्चन रहे, यदि अंश बराबर 3 और हर बराबर 7 हो तो भिन्न क्या होगा? ये क्वेश्चन है। यदि अंश बराबर क्या हो 3 और हर बराबर 7 हो तो भिन्न क्या होगा? चूंकि भिन्न बराबर जो होता है अंश बटे हर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंश जो है आपका 3 है और हर आपका 7 है। तो यही आपका भिन्न जो हो गया, यह भिन्न जो हो गया आपका 3/7 हो गया। इस तरह मैंने भिन्न को निकाल लिया। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। यदि हर बराबर 9 और अंश बराबर 3 हो तो भिन्न होगा। क्या है यहाँ पे? यदि हर बराबर 9 और अंश बराबर 3 हो तो भिन्न क्या होगा? चूंकि भिन्न बराबर जो हुआ आपका अंश बटे हर, तो यहाँ पर देखिए अंश जो है आपका 3 है और हर जो है आपका 9 है। तो यही आपका भिन्न बराबर जो हो गया 3/9। तो आपने किस प्रकार देखा कि भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है। अगर अंश और हर का मान दिया हुआ रहे तो भिन्न का मान निकाला जा सकता है। अब इसके बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे परसेंटेज किसे कहते हैं, यानी हिंदी में इसको प्रतिशत कहा जाता है। यह प्रतिशत हुआ। प्रतिशत का जो सिंबल होगा वह इस तरह का लिखा जाता है। ये जो सिंबल है ये आपका प्रतिशत का सिंबल है। तो सबसे पहले हम लोग यह जाने कि प्रतिशत किसे कहा जाता है। 1 का 100वां भाग, 1 का 100वां भाग को प्रतिशत कहा जाता है। 1 का 100वां भाग
सवा भाग को प्रतिशत कहा जाता है, प्रतिशत कहा जाता है। एक का सवा भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रतिशत कहते हैं। अर्थात 1/100 जो हुआ इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। 1/100 को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रतिशत कहते हैं। अब समझ लीजिए 2/100 हो तो इसको अगर हम प्रतिशत में लिखना चाहें तो इसको हम 2% लिखूँगा। क्या लिखूँगा, तो 2% लिखूँगा। अगर अगर 100 हो तो इसको अगर प्रतिशत में लिखना चाहें तो इसको लॉन्ग करके आप लिख सकते हैं, x गुना 1/100 लिख सकते हैं। और आप जानते हैं अभी तो मैंने बताया कि 1/100 को प्रतिशत कहा जाता है। तो x/100 को हमने x गुना 1/100 लिख दिया, मतलब हो गया x 1/1 को प्रतिशत x पर ये लिख दिया मैंने। यानी x/100 को मैंने क्या लिखा, x प्रतिशत। x/100 को मैंने क्या लिखा। अब मान लीजिए एक को आप क्या लिख सकते हैं, जरा इस पर भी गहराई से मैं बताने जा रहा हूँ। एक को आप क्या लिख सकते हैं, एक को मैं लिख सकता हूँ 100%। एक को आप क्या लिख सकते हैं, 100%। कैसे, तो 100% का मतलब हुआ 100/100, यह कट गया तो 1 आ गया। अर्थात एक को मैं 100% लिख सकता हूँ। एक को आप क्या लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। तो प्रतिशत को आपने समझ लिया कि एक का सवा भाग को प्रतिशत कहा जाता है। अर्थात 1/100 को इस प्रतिशत सिंबल में लिखा जाता है। तो 2/100 को क्या लिखूंगा, 2% लिखूंगा। x/100 को मैं क्या लिखूंगा, x% लिखूंगा। एक को आप क्या लिख सकते हैं, तो 100%। अब यहाँ पर हम चलते हैं, x प्रतिशत है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x/100। क्या लिखेंगे इसको, x/100। 1% है तो इसको क्या लिखूंगा, 1/100। 5% है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5/100। 100% है इसको आप 100/100। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो आपने जो है भिन्न और प्रतिशत के बारे में आप लोग समझ लिया। अब हम इस पर कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए यह आपके पास क्वेश्चन है, मान लीजिए प्रतिशत को भिन्न में बदलें। प्रतिशत को भिन्न में बदलें। क्या क्वेश्चन है, प्रतिशत को जो है भिन्न में बदलना है। जैसे मान लीजिए कौन नंबर है, यह आपका 15% है, यह 15% है। इसको आपको भिन्न में बदलना है। तो मैंने अभी तुरंत बताया 15% को आप लिख सकते हैं 15/100। तो 5 या 15 और 20×5 100 यानी 3/20। यह भिन्न के रूप में आपका हो गया। ये 15% को भिन्न में मैंने क्या लिखा, तो 3/20 लिखा। भिन्न तो आप जानते ही हैं कि बटे के रूप में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ख नंबर मान लीजिए यह है 6.1/4%। यह आपका प्रतिशत है, इसको भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले इसको पूर्णांक जोड़िए, 4 × 24, 1 25 हो गया। 25/4 यह प्रतिशत हुआ।
और 25 बटे प्रतिशत को हमने 1/100 के रूप में लिखूँगा, तो 4 गुना 100 हो गया। अब कटा दीजिए इसको, 25 का 25 से, 25 चौके 100 हो गया, 1/, कितना हो गया, तो 16 हो गया। यानी 6.1/4% को भिन्न के रूप में क्या लिख सकते हैं आप, 1/16 लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। गौ नंबर मान लीजिए 12.5% है। क्या है आपका, 12.5% है। इसको आपको भिन्न के रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है, तो भिन्न के रूप में लिखना है। तो सबसे चलिए 12.5% है, जिसको मैं 100 लिख दिया। या तो आपने जान लिया कि प्रतिशत को 1/100 के रूप में लिखूंगा, तो 12.5% है, तो 12.5/100 लिख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो दशमलव को हटाना है। दशमलव को अंश में हटाना है, तो हर में 1 पर 0 बैठेगा, तो यह 100 तो हो ही गया। ये दशमलव को मैंने उड़ा दिया, नीचे 1 आ गया। और दशमलव के बाद आप देख रहे हैं कि 1 अंक है, ये 1 0 होगा, नीचे 1 0 मैंने नीचे लिख दिया। अब कटा दीजिए, 25 पंचे 125, अब 25 चौके 100 हो गया, 5 का 5, 5 दूना 10, यह आपका हो गया 1/8। कितना हो गया, तो 1/8 हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। एक जॉन नंबर है आपका 7.5% है। क्या है, 7.5% है। इसको भी हम लोग जो है भिन्न के ही रूप में लिखूंगा। तो अभी मैंने फ़ौरन बताया, 7.5 को मैंने लिख दिया, 7.5/100 हो गया। दशमलव को उड़ाना है, तो अंश के हर के रूप में लिखूंगा, तो 75/100। ये दशमलव उड़ा दिया मैंने, तो 1 आ गया। दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 0 दे दिया। दशमलव के बाद जितना अंक होगा उतना 0 नीचे हर के रूप में लिखना है आपको। तो 25 चौके 100 हो गया, अब 25 से 75 हो गया। यह आपका हो गया 3/10 चौके 40 हो गया। तो आपने देखा कि प्रतिशत को भिन्न में मैंने किस तरह बदला, या आप जो है और क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी मैंने आप लोगों को जो बताया कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। अब हम ऐसा करेंगे कि प्रतिशत में बदलना है। भिन्न को किस में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलना है। अगला क्वेश्चन है, यह मान लीजिए क्वेश्चन मैंने 2 ले लिया। भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। क्या क्वेश्चन है, भिन्न को प्रतिशत में बदलें, क्या क्वेश्चन है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। अभी मैंने फौरन बताया कि भिन्न अंश बटे हर के रूप में होते हैं, और प्रतिशत जो है 1/100 को कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका है 4/5 है। क्या क्वेश्चन है आपका, तो 4/5 है। इस क्वेश्चन को मैं 2 तरह से बनाऊंगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे उसी को आपको फॉलो करना है। तो चलिए देखिए, 4/5 ये आपका भिन्न है। इसको मैं प्रतिशत में कैसे बदलूंगा, तो देखिए, सबसे पहले 4/5 है, तो 4/5 गुना मैं 1 तो लिख सकता हूँ। 4/5 को क्या लिख सकते हैं, 4/5 गुना 1 लिख सकता हूँ। और मैं अभी फ़ौरन बताया था, 1 को आप लिख सकते हैं क्या भाई, 100% लिख सकते हैं। इससे पहले मैंने बताया था कि 1 को आप 100% लिख सकते हैं। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, 4/5 गुना 1 को मैं क्या लिखूं, 100%। यहाँ पे मैंने 100% लिख दिया।
अब कटा दीजिए, 5 का 5 20 25 100 बराबर क्या 20 चौके 80%। यह आपने समझ लिया कि भिन्न को प्रतिशत में किस प्रकार बदला जाता है। 4/5 लिखा मैंने, 4/5 को 4/5 गुना 1 किया, 4/5 1 को मैंने 100% लिखा और कटा दिया, तो आपका मान आ गया 80%। इस क्वेश्चन का अगर आप दूसरे तरह से बनाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। 4/5 है, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो करना है आपको। 4/5 मैंने लिखा। अब देखिए आगे मैं क्या करता हूँ, 5 हो गया, यहाँ भी मैंने 100 से गुना किया और यहाँ भी मैंने 100 से गुना किया, तो ऊपर नीचे 100 से गुना किया तो कोई हर्ज नहीं हुआ, 4/5 ही रह गया। अब इसको अब मैं ऐसा करता हूँ, 4 गुना 100 कर दिया और नीचे यह 5 हो गया आपका, और ये देखिए यह 100 बच गया, तो इसको मैंने 1/100 लिख दिया। ये आपने समझ लिया। इस चीज़ को मैंने इस तरह से लिखा। अब कटा देते हैं, 5 का 5 20 25 100, तो कितना हो गया 20 चौके 80, और 1/100 को मैंने क्या लिखूंगा, यहाँ पर देखिए 1/100 को मैंने अभी बताया था, 1/100 को आप क्या लिखते हैं, प्रतिशत लिखते हैं। क्या लिखते हैं, तो प्रतिशत लिखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे आ गया, 20 चौके 80, 1/100 को मैं क्या लिखूंगा, तो प्रतिशत लिखूंगा। इस क्वेश्चन को मैंने 2 तरह से बताया। जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे उसी को फॉलो करना है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, ख नंबर 8/25 है, 8/25 है। इसको जो है यह भिन्न है और इसको हम प्रतिशत के रूप में लिखना चाहते हैं, तो 8/25 लिख दिया मैंने और गुना 100% लिखा। एक के लिए मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे 100% लिख दिया मैंने। अब कटाते हैं इसको, 25 से 25 से 25 चौके 100, कितना हो गया, 8 चौके 32%। कितना हो गया आपका 32%। यह तरीका सबसे बेस्ट है, इसी तरीका को आपको फॉलो करना है। इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं 16 जो है, मान लीजिए यह गौण नंबर का क्वेश्चन है, 0.16 है, 0.16 है। यह आपका दशमलव भिन्न है, यह 0.16 इसको बोला जाता है। 0.16 इसको नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि इसको 0.16 पढ़ा जाता है। तो 0.16 है, यह दशमलव भिन्न में है। इसको हमको जो है किस में लिखना है, प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। तो आप जानते हैं कि यह 16 मैंने लिख दिया और दशमलव को उड़ा दिया, तो नीचे हर में 1 आ गया, और दशमलव के बाद आप देख रहे हैं 2 अंक है, इसलिए यहाँ पे 2 0 लगा दिया। तो आप जानते हैं कि 16/100 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 16% लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, तो 16%। यह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, यह घ नंबर हम ले लेते हैं, 0.009 है। क्या है क्वेश्चन, 0.009 है। इसको भी आप प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यह मैं 9 लिख दिया, दशमलव को उड़ा दिया, नीचे 1 आ गया, और दशमलव के बाद कितना अंक है यहाँ पर देखिए, तो 3 अंक है। कितना अंक है, तो 3 अंक है। तो 3 0 मैंने लिख दिया। कितना लिख दिया मैंने, तो 3 0 लिख दिया। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, अब गुना हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो 9/1 पर 3 0 हो गया। गुना हम इसको लिख सकता हूँ 100% लिख दिया मैंने। यह 2 0 कट गया, यह 2 0 कट गया, तो कितना हो गया आपका 9/10%। कितना हो गया, 9/10%। या इसको यह आपका हो गया, या इसको आप लिख सकते हैं 0.9% भी लिख सकते हैं। दोनों में कोई आंसर आप लिख सकते हैं। यह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन हम 6 नंबर लेते हैं,
तो ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 0.005 है, कितना को यह है। इसको भी आपको दशमलव भिन्न है, इसको जो है आपको प्रतिशत में व्यक्त करना है। तो मैंने इसको क्या करूँगा, यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। तो 5 बटे मैंने लिख दिया, एक दशमलव उड़ा दिया मैंने, 1 आ गया, और इसके बाद 3 0 हो गया यहाँ पे। अब इसको प्रतिशत के रूप में लिखूँगा, अब गुणा 100% मैंने यहाँ पे कर दिया। तो 2 0 ये कट गया आपका, तो कितना हो गया आपका 5/10 हो गया। इसको आप 0.5% लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 0.5%।